नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, देश भर में बेरोजगारी का आलम जो है वह चरम पर पहुंचा हुआ है। इसको लेकर के केंद्र सरकार भी और विभिन्न राज्य की सरकारें अपने अपने स्तर से लगातार बेहतर काम करने का प्रयासरत है। उसी बात को लेकर के उत्तर प्रदेश से एक खबर आ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश इसलिए भी चर्चा में ज्यादा आ जाता है क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या भी सबसे अधिक है, तो यहाँ पर बेरोजगारी भी सबसे अधिक देखने को मिलेगा। तो रोजगार के अवसर भी यहीं पर ज्यादा देने मिलेंगे। यहाँ देखिए, अब नहीं होगी उत्तर प्रदेश में जॉब्स की कमी। तो ऐसा क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के हम बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश के जो युवा रहने वाले हैं उसको हमारे इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, या उत्तर प्रदेश के आसपास के जो राज्य के रहने वाले हैं वह भी ध्यान से देखिए, क्योंकि उसका प्रभाव आसपास तक भी पड़ने वाला है कि आगे चल के कुछ बहुत बड़ा जो है डेवलपमेंट होने जा रहा है, जिससे बहुत सारे रोजगार के अवसर जो हैं वहां पर खुलेंगे। इससे पहले आपके लिए एक सूचना है, हिंदी दिवस के अवसर पर संस्कृति आईएएस विभिन्न कोर्सेज पर 75% तक का भारी छूट दे रही है। यह जो है 13 से 16 सितंबर तक आपके लिए लागू रहेगा। ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज इस पे उपलब्ध रहेंगे। इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए 9555124124 पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर sanskritIAS.com पर विजिट कर सकते हैं। कोर्स यहाँ यूपीएससी का और विभिन्न पीसीएस का दिया गया है। अपने मन मुताबिक के कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। देखिए, न्यूज़पेपर की कटिंग पर देखिए, ओएनजीसी ने उत्तर प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का दिया प्रस्ताव। देखिए, 1 लाख करोड़ रुपया अपने आप में बहुत ज्यादा ये फंड है। इसको लेकर के जो प्रयागराज में बीपीसीएल के साथ रिफाइनरी प्लांट स्थापित करने की तैयारी है, और 12 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता वाला पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की बात की गई है। तो ये दो ऐसे मुद्दे होने वाले हैं जिसको लेकर के आप देखेंगे कि बहुत सारे रोजगार के अवसर निकलने वाले हैं। प्रमुख बिंदु समझ लीजिए, हाल ही में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ओएनजीसी को लेकर के बात किया जा रहा है। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, वहां रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की योजना बना रहा है। किसके द्वारा? ओएनजीसी के द्वारा। इसे ओएनजीसी के सहयोगी के रूप में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल जो है वह भी शामिल है। प्रयागराज जिले में नैनी और बारा क्षेत्र में यह स्थापित किया जाएगा। इसको लेकर के लोकेशन भी फाइनल हो चुका है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के लिए ओएनजीसी ने उत्तर प्रदेश सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव दिया है। सरकार के पास यह प्रस्ताव कंपनी के द्वारा भेजा गया है कि आप यदि इजाजत दे देते हैं तो हम उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के इन क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपया जो है इन्वेस्ट करने को तैयार है। इस प्रस्ताव की परियोजना की क्षमता अगर देखेंगे तो 12 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष रखा गया है। इस परियोजना से लाखों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर निश्चित तौर पर रोजगार की संभावनाएं बनता हुआ नजर आएगा। ओएनजीसी कंपनी उत्तर प्रदेश में निवेश क्यों कर रही है, इसके विषय में सबसे पहले समझते हैं। इसके लिए ओएनजीसी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, उसी को सबसे पहले आधार बनाते हैं। ओएनजीसी का कहना है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में अनुकूल औद्योगिकी माहौल और व्यापार करने की सुगमता है, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जा रही है ओएनजीसी के द्वारा। राज्य सरकार ने कंपनी को कई तरह के छूट देने का भरोसा भी दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्पेशल जोन बना दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। यह सरकार कहती है कि आप अमुक फील्ड में अगर निवेश करेंगे तो हम आपको टैक्स को लेकर के और बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की चीजें हैं वह सुविधा सब दे देंगे। तो यहाँ पर पूंजी सब्सिडी की बात किया गया है। राज्य की जो जीएसटी में है उसमें छूट देने की बात की गई है। ब्याज सब्सिडी मिल जाएगा। बिजली और प्लांट ड्यूटी जो है उस चार्ज में भी छूट देने की बात की गई है। तो ओएनजीसी को लग रहा है कि यह बहुत सही जगह है उत्तर प्रदेश निवेश करने के लिए, खास करके प्रयागराज का क्षेत्र। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में कहा गया है कि बेरोजगारी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो प्रति वर्ष क्या रहा है पिछले कुछ वर्षों में, देखिए 2022-23 के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी कि पीएलएफएस के अनुसार देश भर में बेरोजगारी दर जो है 3.2% रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में कहा गया है कि यह 2.4% तक ही सीमित हो गया है। अब देखिए, यहाँ पर 2018-19 में जो बेरोजगारी दर देखेंगे वह 5.8% है, तकरीबन 6% के आसपास। वहीं 19-20 में देखेंगे तो यह 4.8%, 20-21 में 4%, और यहाँ पर 21-22 में 4%। वहीं 2022-23 में ये सिकुड़ करके 3.2% तक आ गया है। यह आंकड़ा पीएलएफएस का है। ठीक है, अब यही आंकड़े के मुताबिक
उत्तर प्रदेश में कहा गया है कि 2.4% बेरोजगारी है। भारत के मैप को देखिए, यहां पर राज्य के हिसाब से किस राज्य में कितनी बेरोजगारी दर है यह दिखाया गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश को देखने की कोशिश करेंगे तो यहां उत्तर प्रदेश आपको दिखेगा 2.40% यहां पर बेरोजगारी दर दिखाया गया है। बिहार का देखेंगे तो 3.9%, तकरीबन 4% कह सकते हैं। उत्तराखंड की अगर स्थिति आप देखेंगे तो 4.5%, 4.5%। दिल्ली में तकरीबन 2% के आसपास है, हिमाचल में 4.5% के आसपास है, सिक्किम में 2, और अरुणाचल में देखेंगे प्रतिशत। कुछ और बड़े राज्य देख लेते हैं, राजस्थान में 4.4% दिखेगा। पंजाब में बहुत अधिक बेरोजगारी बताया गया है, 6.1%। चंडीगढ़ में भी 4% है, जम्मू कश्मीर में 4.40%। इसके अलावा मेघालय की बात करें तो मेघालय में 6% बेरोजगारी दर बताया गया है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। झारखंड में केवल 1.7% बताया गया है। देखिए, पुडुचेरी में 5.6%, तमिलनाडु में 4.3%, केरल में बहुत ज्यादा बेरोजगारी बताया गया है 7%, कर्नाटक में 2.4%, गोवा में तकरीबन 10% बेरोजगारी, अपने आप में आंकड़ा बहुत ज्यादा है, और लक्षद्वीप में 11% तक यह आंकड़ा बताया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो जिन राज्यों से ये उम्मीद किया गया कि उन राज्यों की स्थिति बेहतर होना चाहिए, ये जो दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं वहां पर स्थिति ज्यादा निराशाजनक है। जबकि मध्य प्रदेश में तकरीबन 1.5% के आसपास है, और महाराष्ट्र में तकरीबन 3% के आसपास बेरोजगारी दर देखने को मिलेगा। ओडिशा में वही 4 के आसपास ये आंकड़ा देखने को मिलेगा। हरियाणा में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, 6% से ऊपर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वही बात, उत्तर प्रदेश में 2.5% के आसपास ही बेरोजगारी बताया गया है। तो यूपी में बेरोजगारी दर सिर्फ जो है 2.4% रहा है, ये मुख्यमंत्री के द्वारा भी कहा गया है। तो इस हिसाब से यह भी कोशिश किया जा रहा है कि बेरोजगारी को और कैसे कम किया जा सके। अब ओएनजीसी ने यह प्रपोजल दिया है, तो ओएनजीसी के विषय में एक बार समझ लेते हैं कि भारत सरकार की जो महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, यानी कि पीएसयूज को लेकर के बात किया जा रहा है, उसमें ओएनजीसी भी एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1995 में हुआ था। यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है उसके अधीन कार्य करती है, और यह भारत की सबसे बड़ी कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस की कंपनी मानी जाती है। इसका भारतीय घरेलू उत्पादन में देखेंगे तो लगभग 70% योगदान है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय घरेलू उत्पादन की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ओएनजीसी के बाद यहां पर एक संभावित प्रश्न आपके लिए है, भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी ओएनजीसी की स्थापना कब की गई थी? यहां पर 4 विकल्प दिया गया है, जो भी विकल्प आपको सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। क्या आपको लगता है ओएनजीसी के इस प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार स्वीकार कर लेगी? और यदि ऐसा होता है, प्रयागराज में प्लांट लगते हैं, तो क्या फिर ये जो बताया जा रहा है कि तकरीबन 2.5% उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, आने वाले वर्षों में यह प्रदेश जो है बेरोजगारों से मुक्त हो जाएगा और उत्तर प्रदेश के युवाओं को बहुत अच्छा अवसर मिलने वाला है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया।